आई हूँ। मौसम अच्छा है, सर्दियों का मौसम है, तो मैंने सोचा आपको मलाई खाजे की रेसिपी देती हूँ। अपने घर में बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगेगा, इंशाल्लाह फीडबैक दीजिएगा मुझे। तो शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। 500 ग्राम मैदा, 200 ग्राम पानी, 2 टेबल स्पून ऑयल है, 50 ग्राम 5 ग्राम है बेकिंग पाउडर, 5 ग्राम बेकिंग पाउडर है। और ये खोया है, आधा पाव खोया है, कॉर्नफ्लोर है, घी 100 ग्राम, और ये कलर है। ये इसके काम बाद में होंगे, मैं आपको बताऊंगी। अभी जो मैं करने लगी हूँ, और एक मोटी चुटकी नमक। अब ये देखें, ये मैंने पानी डाला बाउल में, ये सब मैं आपके सामने प्रिपरेशन करती हूँ। पानी डाला, ये 2 टेबल स्पून ऑयल डाला, 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया हूँ, बेकिंग पाउडर डाला और एक मोटी चुटकी नमक डाली, बस फ्लेवर को एनहांस करने के लिए। अब हम डालेंगे इसमें मैदा। मैदा डालेंगे, जब हम गूंदेंगे हमें महसूस होगा कि एक जान नहीं हो रहा, तो हम थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं, लेकिन मैदा इसका थोड़ा सख्त गूंदेगा। आपको ये मैं बताती चलूँ कि मैदा सख्त गूंदेगा। मैं ये मैदा गूंदती हूँ, मुझे पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर पानी इसमें शामिल करूँगी। ये देखिए, मैं गूंद के बताती हूँ आपको, और जितना पानी जाएगा 2 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून मैं आपको बताऊँगी। मुझे लग रहा है कि पानी इसमें जाएगा। हमें डो जो है वो सख्त गूंदनी है, पिज़्ज़े की तरह नरम डो नहीं गूंदनी। अगर नरम डो, ये देखिए पानी काफ़ी नहीं था, तो ये मैं आपके सामने पानी डाल रही हूँ, जितनी ज़रूरत होगी, लेकिन हमें डो सख्त चाहिए। बस थोड़ा सा और जाएगा पानी। ये आप देख सकती हैं, जो ख़वातीन आटा गूंथती हैं उनको आइडिया होगा इस चीज़ का। बस ये सख्त डो गूंदेगी, मैं बार बार आपको यही समझा रही हूँ। और इसको रेस्ट के लिए रखना है 15 से 20 मिनट। बस ये देखिए, जो मैंने डो गूंदी थी, ये वाइट डो निकाल दी, इसको रेस्ट करने रख दी। अब मैं ये रेड कलर डालूँगी आपके सामने कैप में निकाल के। देखिए, ये रेड डाल दी मैं। अब ये ग्रीन, मुझे और ज़रूरत पेश आएगी तो मैं और डालूँगी। ये देखिए, ये ग्रीन डाल दी मैंने। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ, इस तरह से मिक्स करना है इसको। ये देखिए, मुझे ज़रूरत पेश आएगी रेड की तो मैं और रेड डालूँगी। ताकि अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आए। मुझे लग रहा है कि और जाएगी, हम और डाल देते हैं, क्योंकि अच्छा सा डार्क कलर होना चाहिए। ये देखिए, मैं इसको मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका क्या कलर है। ये देखिए, इसको मैं मिक्स करके बताती हूँ आपको। हमें रेस्ट करने भी छोड़ना है इसको। बिल्कुल यकजान करना है, इतना मिक्स करना है कि बिल्कुल एक जैसा कलर हो जाए। थोड़ा कलर और जाएगा इसमें, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब कलर जाएगा। इसको मैं डाल के मिक्स करती हूँ। मैं ग्रीन पर आती हूँ ताकि मैं आपको ये भी दिखा सकूँ। ये ग्रीन, ये देखिए, और जाएगा कलर इसमें।
देखिए ये वाला जो कलर है बहुत अच्छा सा होना चाहिए ताकि लगे कि हाँ भी मलाई खाजा का कलर है। ये देखें, इसको मैं इस तरह से मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से कलर बना है। ये हमने लिक्विड बनाया है, ये देखिए कॉर्नफ्लोर और घी के साथ। ये गाढ़ा गाढ़ा, इसको अच्छे से फेंटा है ताकि ये थिक हो जाए। ये देखिए, अब मैं इसमें लगाऊंगी, इस पर लगाऊंगी। हाथ यूज़ करते हैं हम, हाथ से लगाते हैं ताकि अच्छी तरह से लग जाए। ये देखिए, ये लग गया। ये देखिए, ये कलर रेड कलर ऐसे आए। ये देखिए, खींच के थोड़ा सा वो करें। ये देखिए, इस तरीके से ये आ जाएगा। अब ये ग्रीन कलर इसके बराबर में है। ये देखिए, ऐसे करके ये ग्रीन कलर आ जाएगा इस तरीके से। अब हम इसमें भी जो है, जो हमने पेस्ट बनाया था, ये ऊपर भी लगाएंगे। ये देखिए, सेटिंग हो गई। अब हम इसके ऊपर भी लगाएंगे और इसको रोल करेंगे खींच के। थोड़ा जो पेस्ट बनाया था इसके ऊपर भी लगा दिया। अब इसकी टेक्निक ये है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अब इसको हम रोल करेंगे। देखिए, रोल करेंगे इस तरीके से, फोल्ड करेंगे आराम से और टाइटली होगा ये देखें। अपनी तरफ आप खींचते जाएंगे और रोल करते जाएंगे। ये देखें, अपनी तरफ खींचते जाइए और रोल करते जाइए। इस तरीके से रोल हो जाएगा, टाइटली रोल होगा। ये देखिए, टाइटली करना है आपको। ये देखें, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा गिरफ्त आती जाएगी आपके हाथ में। ये देखें, अपनी तरफ आप खींचें। ये देखिए, खींचते जाएंगे और इसको इस तरीके से रोल करते जाएंगे। ये देखिए, मैंने रोल कर लिया, कितना स्मूथ रोल बना है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी बीच में से कटिंग करके फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए, मैं बीच में से कट कर रही हूँ आपके साथ। कितना खूबसूरत कलर आया है। देखिए, इसकी कटिंग इस तरह से 1 इंच से यहाँ पर कट करना है। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये बीच में से कट करना है। इस तरह से कट करके इसको इस तरह से हाथ ऐसे करते जाएंगे, इसको यूँ करके जोड़ेंगे। ऐसे जोड़ने के बाद इसको पुश करेंगे ऐसे। ये देखिए, इस तरीके से पुश करेंगे। हाथ को आपने ऐसे रखा ताकि हमारे जो लेयर लगी हुई है वो ना निकले। इसको इस तरीके से पुश करेंगे। ये देखिए, इसको ऐसे जोड़ेंगे, इसको जुड़ गया। इसके बाद इसको नीचे रख के हाथ से ऐसे करेंगे। ये देखिए, ये मैं और सब करती हूँ। जब मैं इसमें खोया भरूंगी तो मैं आपके सामने लाऊंगी। देखिए, जो वाइट हिस्सा है वो मैंने अंदर की तरफ रखना है, जो कलर वाला है वो बाहर रखना है। अब इसमें एक बॉल उठाऊंगी, इसमें लगाऊंगी और ये वाला वाइट वाला हिस्सा अंदर रख के इसको यूँ, ये देखिए, ऐसे बन गया। अब मैं इसको
ये हाथ से इस तरीके से, ये देखिए, हाथ से खींचते जाएंगे इसको, ये देखिए खींचते जाएंगे, इसको ऐसे करते जाएंगे। ये देखिए, इसको पतला कीजिए हाथ से ऐसे, ये देखिए, ये इस तरीके से खूबसूरत सा बन जाएगा। मैं और बनाती हूँ, फिर फ्राई करूँगी आपके सामने। ये देखिए मैंने सारे बना के रखे हैं, इस तरह से बनाने हैं। ये देखिए, मैंने कहा मैं आपके सामने एक बना के दिखा देती हूँ दोबारा से। ये देखिए, इसको इस तरह से पुश करेंगे, इसको फिर ऐसे करेंगे, फोल्ड करके इसको ऐसे रख के फिर पुश कर देंगे। ये देखिए, एक बार फिर देख लीजिए। आप इसको यहाँ हाथ रखना ज़रूरी है, अगर यहाँ हाथ नहीं रखेंगे जो लेयर है वो निकल जाएंगे। यहाँ हाथ रख के फिर इसको इस तरह से आपने करना है, करने के बाद इसको पुश करना इस तरीके से। और ये बेलन से नहीं होगा, ये हाथ से ही आप बढ़ाएंगे इसको। ये देखिए, ये हाथ की हथेली है, इससे बढ़ेंगे ऐसे करके। ये देखिए, ये बढ़ गया। और ये वाइट हिस्सा हम अंदर करेंगे और कलर वाला बाहर करेंगे। देखिए, ये बेलन का काम बिल्कुल भी नहीं है, आप बेलन से नहीं कीजिएगा, हाथ से ही कीजिएगा। मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स को एक दफ़ा फिर बता दूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। ये देखिए, ये भी वाइट हिस्सा है, ये रखेंगे। अब ये कोई में मैंने नट्स डाले हैं मिले जुले, आपको डालना है तो डालें, आप नहीं भी डालें तो कोई हर्ज नहीं। और ये फीका खोया है, आप मीठा भी ले सकती हैं, कोई इशू नहीं है, जो आपको मिले। ये देखिए, अब इसमें डाल के इसको थोड़ा सा फैलाएंगे हाथ से। ये देखिए, फैला दिया। अब ये कलर वाला हिस्सा ऊपर होगा, ये वाइट हिस्सा ये नीचे जाएगा, ये इस तरीके से। ये फिर आप इसको जोड़ लें हाथ से। ये देखिए, अच्छी तरह से जुड़ गया, ये अच्छी तरह से जुड़ गया। अब इसको आप हाथ में उठाएंगी अच्छी तरह से ताकि फ्राई करने में। अब ये देखिए, ये इसकी चुटकी बनाई आपने, दबा के चुटकी बनानी है, इसको इस तरीके से खींच के करना है। एक बार फिर देख लीजिए, दबा के चुटकी बनानी है, फिर इस तरह से करना है। ये देखिए, दबा के चुटकी बनानी है, फिर इसको ऐसे करना है। देखिए, ये चुटकी बनानी है ऐसे, ये इस तरीके से सारे बन जाएंगे। ये देखिए, बहुत अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह ताला, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेंगी। ये देखिए, अब ये इसको थोड़ा सा हाथ से ऐसे घुमा दें। ये देखिए, थोड़ा सा घुमा दें, बिल्कुल आपका ये मलाई खाजा फ्राई होने के लिए तैयार है। अब मैं फ्राई के लिए डालती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि आगे क्या करें। ये देखिए, ये मलाई खाजा है, ये मैंने ऑयल में डाल दी। ये भी हल्की आंच पे पकेगा। ये देखिए, बस जितने आपके पैन में जगह हो उतना ही मैं डालूँगी जितनी मेरे पैन में जगह है, फिर मैं दोबारा और फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, बस एक और डालूँगी। ये देखिए, ये हल्की आंच पे फ्राई होंगे, तो जब फ्राई हो जाएंगे और फिर मैं इसको शीरे में डालूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से इसकी लुक आएगी। ये देखिए, मलाई खाजा जो मैंने आपके सामने सारी प्रिपरेशन की, अब ये फ्राई हो चुके हैं। अब ये शीरे में जा रहे हैं। इतने डालिएगा कि जितने आ सके। पतीली मेरी छोटी है। ये देखिए, बहुत मज़े के बने हैं, बहुत क्रिस्पी बने हैं। आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए, मलाई खाजा आपके लिए तैयार है, गर्मा गर्म। अभी ये गर्म है, जैसे जैसे ठंडा होगा ये क्रिस्पी हो जाएगा। ये सारी प्रिपरेशन मैंने आपके सामने की। मेरे पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। सारी चीज़ें मैंने आपके सामने की हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है। इसी क्वांटिटी में आप बनाएंगी तो बहुत अच्छी बनेंगी।
इंशाल्लाह। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।